दुर्गा पूजा एक बहुत ही खुशी का त्योहार है जो हर साल बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और ओडिशा में। ये परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ समय बिताने का समय होता है, जब लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। 10 दिन तक हर तरफ ढोल, घंटियां और भजन की आवाजें गूंजती रहती हैं, जो माहौल को और भी पवित्र और आनंदमय बना देती हैं। सड़कों को रंगीन रोशनी और सुंदर पंडालों से सजाया जाता है, जो रात में और भी आकर्षक लगते हैं। असल में दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है, जो हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। यह देवी दुर्गा की राक्षस राजा महिषासुर पर विजय की याद दिलाता है, जो बुराई के अंत और अच्छाई की शुरुआत का प्रतीक है। यह भयानक लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष और धार्मिकता की अंतिम जीत का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करती है। यह त्योहार विश्वास और भक्ति की शक्ति की याद दिलाता है, जो हमें हमारे जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह लोगों के लिए एक साथ आने और उस दिव्य स्त्री शक्ति का जश्न मनाने का समय है, जो हमें एकता और सामूहिकता का महत्व सिखाता है, जो ब्रह्मांड की रक्षा करती है और उसका पोषण करती है और हमें सिखाती है कि स्त्री शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक सांस्कृतिक घटना है जो हमारी परंपराओं और विरासत को जीवित रखती है। यह एक सांस्कृतिक घटना है जिसमें नृत्य, संगीत और कला का अद्भुत संगम होता है। यह जीवन, कला और समुदाय का उत्सव है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें गर्व महसूस कराता है। दुर्गा पूजा की कहानी महिषासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस से शुरू होती है। महिषासुर अमरता चाहता था। वह एक ऐसा वरदान चाहता था जो उसे अजेय बना दे। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, उन्हें वरदान देने के लिए तैयार थे। महिषासुर ने अपनी इच्छा व्यक्त की। महिषासुर ने अजेय होने की कामना की। उसने कहा कि कोई भी देवता या मनुष्य उसे कभी हरा न सके। उसने यह भी कहा कि वह हमेशा विजयी रहेगा और कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान तो दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि महिषासुर को केवल एक महिला ही हरा सकती है। महिषासुर ने इस शर्त को हल्के में लिया और अपनी नई शक्ति पर भरोसा करते हुए तीनों लोकों में कहर बरपाया। अपनी नई शक्ति पर भरोसा करते हुए महिषासुर ने तीनों लोकों में कहर बरपाया। उसने गांवों पर हमला किया और निर्दोष लोगों को परेशान किया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को उनके घर से खदेड़ दिया। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने मदद के लिए प्रार्थना की। देवताओं ने रक्षक भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें बचाएं। वे सभी एकत्रित हुए और अपनी समस्या का समाधान खोजने लगे। विष्णु ने ब्रह्मा और संहारक शिव के साथ मिलकर अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर एक योद्धा देवी का निर्माण किया। ये देवी महिषासुर को हराने के लिए काफी शक्तिशाली होगी। ये देवी महिषासुर को हराने के लिए काफी शक्तिशाली होगी। देवी दुर्गा ने महिषासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए युद्ध का संकल्प लिया। देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उसने सोने का कवच पहना था और हर देवता द्वारा उपहार में दिए गए हथियार थे। शिव ने उसे अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा ने अपना कमल। देवताओं ने उसका नाम दुर्गा रखा, जिसका अर्थ है अजेय। वह एक शानदार शेर की सवारी करती थी, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। एक जोरदार दहाड़ के साथ दुर्गा महिषासुर का सामना करने के लिए निकल पड़ी। जब महिषासुर को दुर्गा के आगमन का पता चला, तो वह खुश हुआ। उसने अनगिनत योद्धाओं का सामना किया था और उन सभी को हराया था। उसका मानना था कि यह देवी भी अलग नहीं होगी। उसे क्या पता था कि उसका सामना ब्रह्मांड की संयुक्त शक्ति से हो रहा है। दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध शुरू होने वाला था। दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन और रात तक युद्ध चला। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी था। उनके वार की ताकत से धरती कांप उठी। हर प्रहार से ऐसा लगता था मानो पृथ्वी फट जाएगी। महिषासुर ने अपनी सारी राक्षसी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन दुर्गा ने हर हमले का जवाब कौशल और क्रूरता से दिया। दुर्गा की आंखों में एक अदम्य साहस और दृढ़ता थी। महिषासुर एक चालाक दुश्मन था।
उसकी चालाकी और धूर्तता ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। वह अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकता था। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक पल वह एक डरावना भैंसा था जो अपनी विशालता से डराता था। अगले ही पल एक गरजता हुआ शेर जिसकी दहाड़ से आकाश गूंज उठता था। फिर एक चार्ज करता हुआ हाथी। लेकिन दुर्गा अडिग रही। उन्होंने हर रूप में महिषासुर का सामना किया। अंत में 10वें दिन दुर्गा ने महिषासुर को फंसा लिया। यह निर्णायक क्षण था। उसने उसे अपने त्रिशूल से नीचे गिरा दिया। त्रिशूल की शक्ति ने महिषासुर को कमजोर कर दिया और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह महिषासुर के अंत का प्रतीक था। एक बहरी दहाड़ के साथ राक्षस राजा को मार गिराया गया। देवता आनंदित हुए, स्वर्ग से फूल बरसाए। यह एक महान विजय थी। प्रकाश ने अंधेरे पर विजय प्राप्त की। यह अच्छाई की जीत थी। अच्छाई ने एक बार फिर बुराई पर विजय प्राप्त की। यह एक महत्वपूर्ण संदेश था। इस जीत को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो विजय का दिन है। इस दिन को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सेक्शन 5, देवी का स्वागत, महालया और षष्ठी। दुर्गा पूजा 10 दिनों तक मनाई जाती है। हर दिन अनुष्ठानों और उत्सवों से भरा होता है। उत्सव की शुरुआत महालया से होती है, जो पितृपक्ष के अंत का प्रतीक है, जो पूर्वजों को समर्पित अवधि है। माना जाता है कि महालया के दिन देवी दुर्गा बुराई के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करने के लिए धरती पर उतरती हैं। ये प्रार्थना और स्मरण का दिन है, जब लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगले दिन षष्ठी आते ही उत्साह बढ़ जाता है। यह दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। लोग अपने घरों और समुदायों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं। चारों तरफ उम्मीद और खुशी का माहौल है। पौराणिक दृश्यों को दर्शाने वाली अस्थायी संरचनाएं, भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। अंदर दुर्गा की उनके बच्चों लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। सेक्शन 6, दिव्य नारीत्व, दुर्गा का सम्मान। दुर्गा पूजा को हिंदू धर्म में शक्ति के रूप में जानी जाने वाली दिव्य स्त्री शक्ति का उत्सव है। दुर्गा अपनी 10 भुजाओं और उग्र व्यवहार के साथ शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। वह एक देवी माँ भी है, जो प्रेम, करुणा और पालन पोषण का प्रतिनिधित्व करती हैं। दुर्गा पूजा के दौरान लोग उनसे स्वास्थ्य, धन और सुख की कामना करते हैं। दुर्गा पूजा के प्रत्येक दिन का अपना महत्व और अनुष्ठान होते हैं। पुजारी देवी को धूप, फूल और दीपक अर्पित करते हुए विस्तृत आरती करते हैं। भक्तों की भारी संख्या पूजा में भाग लेने और दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित होती है। सेक्शन 7, उत्सव की भावना, भोजन, परिवार और मस्ती। दुर्गा पूजा परिवारों और समुदायों के एक साथ आने का समय है। लोग अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं और मूर्तियों की प्रशंसा करने और उत्सव के माहौल का आनंद लेने के लिए पंडालों में जाते हैं। चारों ओर स्वादिष्ट भोजन की सुगंध फैली हुई है। रसगुल्ला और संदेश जैसी पारंपरिक बंगाली मिठाइयों से लेकर समोसे और कचौरी जैसे स्वादिष्ट नाश्ते तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। संगीत और नृत्य दुर्गा पूजा का एक अभिन्न अंग है। ढूंची नाच और ढाक जैसे पारंपरिक बंगाली लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच तैयार किए जाते हैं, जिसमें संगीत और नृत्य प्रदर्शन दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। सेक्शन 8, विजयादशमी, एक खट्टी मीठी विदाई। दुर्गा पूजा का 10वां दिन विजयादशमी खुशी और उदासी दोनों लेकर आता है। यह त्योहार की परिणति और दुर्गा द्वारा महिषासुर को हराने के दिन का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं देवी को सिंदूर चढ़ाती हैं और फिर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक दूसरे पर लगाती हैं। यह हंसी, आशीर्वाद और उदासी के स्पर्श से भरा दिन है। शाम को दुर्गा और उनके बच्चों की मूर्तियों को भव्य जुलूस में निकाला जाता है और नदियों या झीलों में विसर्जित कर दिया जाता है। यह अनुष्ठान बुराई पर विजय प्राप्त करने के बाद उसके स्वर्गीय निवास में लौटने का प्रतीक है। सेक्शन 9, आधुनिक दुनिया में दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा अपने मूल मूल्यों को बरकरार रखते हुए आधुनिक समय के अनुकूल वर्षों से विकसित हुई है। आज यह त्योहार न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि सामाजिक टिप्पणी और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का भी एक मंच है। कई पंडाल समकालीन विषयों को प्रदर्शित करते हैं, जो पर्यावरण जागरूकता, महिला सशक्तिकरण
और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं। यह त्योहार समाज और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। दुर्गा पूजा भौगोलिक सीमाओं को भी पार करती है। दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा के साथ यह त्योहार अब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों में समान उत्साह के साथ मनाया जाता है। सेक्शन 10 दुर्गा पूजा का स्थायी संदेश। दुर्गा पूजा विश्वास, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह उस दिव्य स्त्री शक्ति का उत्सव है जो ब्रह्मांड की रक्षा करती है और उसका पोषण करती है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और साहस की जीत हो सकती है। यह हमें एकता, समुदाय और जीवन के उत्सव के महत्व को सिखाता है। जैसे जैसे ढोल की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं और रोशनी मंद हो जाती है, दुर्गा पूजा की भावना बनी रहती है। यह हमारे अपने जीवन में साहस, करुणा और धार्मिकता के मूल्यों को अपनाने की याद दिलाता है।